अगर आज रात तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि कोई अंधेरे में तुम्हें देख रहा है, और जब तुम डरते हुए घड़ी की तरफ देखो तो समय हो ठीक 12:07, तो पलटना मत, पीछे मत देखना, क्योंकि इस गांव में जो उस वक्त जाग जाता है वो अगली सुबह इंसान बनकर नहीं उठता। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसे लोग रहस्यमयी रात कहते हैं। सर्दी की रात थी, पूरा गांव जैसे मरा हुआ था। उस रात गांव में सबसे डरावनी चीज उसकी खामोशी थी। न कुत्ते, न झींगुर, न हवा। अजय की नींद अचानक टूट जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं, सीना तेज तेज धड़क रहा है, सांसें बिखरी हुई हैं। वो घड़ी की तरफ देखता है, 12:07, और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास से एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है। अजय। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसी के पीछे खड़ा हो। अजय खिड़की के पास जाता है, नीचे झांकता है। गली पूरी तरह खाली है, कोई आदमी नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन दीवार पर एक परछाई है। वो हिलती नहीं, बस देखती रहती है। परछाई दिख रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी है। अजय को अचानक दादा की बात याद आती है। वो बोलते रहते थे, बेटा, साल में एक रात आती है जब पूरा गांव जागता है। जो उस रात बाहर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। अजय का गला सूख जाता है। तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे तक आ रहे थे। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, सांस से भाप निकलने लगती है, कान के पास फुसफुसाहट। तू अब बाहर नहीं जा सकता। अजय हिल नहीं पा रहा, शरीर जैसे पत्थर बन चुका हो। डर तब नहीं लगता जब कुछ दिखे, डर तब लगता है जब कुछ पास आकर बोल रहा हो। अजय धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और बाहर झांकता है। पूरा गांव खड़ा हुआ है, सब लोग हैं, लेकिन किसी की आंखें नहीं थी। सबकी गर्दन टेढ़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सब एक साथ बोलते हैं, अब तू भी हमारा है, यहां से बचकर किधर जाएगा।